तो पहली गेंद इस दूसरे क्वार्टर फाइनल की और दूर गिरी और इससे पंच किया 2 रन के लिए। पहला निशान छोड़ा जैन अब्बास ने। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी और किनारा लगा और गिरा बैठे। यहां डाइव की थी स्लिप के सामने सात बेग ने, खासी ऊपर लगी लेकिन ये पुल शॉट है और इस बार इनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं था। 4 रन पा गए। बॉलर बैक ड्राइव किया, लॉफ्टेड शॉट था और गेंद निकल चली बाउंड्री को और ये लगी है पैड पर और अंपायर ने हाँ में हाँ मिलाई। और जैन अब्बास जो कि फॉर्म बैट्समैन थे, मीर हमजा का पहला शिकार हुए। शानदार बॉलिंग, शिकस्त दी उनने स्विंग पर लेफ्ट हैंडर को। बहुत जल्दी बल्ला मोड़ दिया जैन ने, जैसा कि देख सकते हैं। बिल्कुल बैट मोड़ा है, लाइन जज नहीं कर पाए। अच्छा स्विंग मिला, स्लाइट बिट ऑफ स्विंग। और जैन अब्बास इन फॉर्म बैटर 9 रन बना के वापस 22 पे 1। साकिब, उम्दा शॉट, सनसनीखेज शॉट जीशान का। इस बार दिलकश तरीके से खेला, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल किया, नाजुकी दिखाई। 2 चौके लगने के बाद इस वक्त साकिब दबाव में होंगे और अब दाएं जाने से गई ये शॉट थर्ड के और नतीजा वही, ढाक के 3 पात। Down the wicket and he plays that wide of that fielder. Even before it reached the boundary, the fielder signaled maximum. Nicely done. Swept away with some pace on that ball. Oh yes, good shout. That's a good area. Oh, direct hit. Direct hit, Faisal Afridi. Let's go upstairs. Let's have a look. Yep, you just never know. I tell you, that's a massive wicket. He might not have been successful as a bowler, but he's done his work as a fielder. Quick on his feet, down the wicket. Smashes that one down to wide, long on to a maximum. Yeah, that's stunning. Again, coming down the track. Arm extension. That's where Danish Aziz has erred, because it's given him a lot of time. Cannot just hold him back because the left-hander is batting well. I mean, these matchups have maybe taken a little too far. Good shot that. And look to get his wicket, because he's just doing it quite easily at the moment. He's just toying around with the youngster and the part-timer off spinner. Oh, another direct hit. But this time probably he's home. Yeah, from either side, direct hit. Yeah, he's done well. Back on time, back on time. और इसे फोर्स किया, शानदार चौका। ये बड़ा शॉट है, फ्लैट है और जाएगा बाहर। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए सिवाय इसके कि इसको देखें। और ये सीधा ही हाथों में खेल गए। यहाँ सऊद शकील थे फील्डर और आउट हुए शारून। शॉर्ट मिड विकेट पे मौजूद थे, ये देखिए। सॉफ्ट मिसल, सही फरमाया आपने। और ये मौका और ये दूसरी विकेट इस ओवर में हारून के लिए। और मैच जो है सर के बल हो गया ऑफ स्पिनर के इन 3 गेंदों में ही। जी हाँ, फ्रंट फुट के साथ कोई मसला नहीं और ये अच्छा गेंद था। हारून ने बॉल को स्पिन किया और ज़िशान शायद इसको सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन स्पिन के साथ अगर खेलते तो शायद चांस बेहतर होता है इनके स्ट्रोक के लगने का। ये अच्छा शॉट, इस बार इसको स्वीप किया गैप में और काफ़ी टाइम पहले ही साकिब ने डाइव कर दी थी, तो न जाने क्या सोच के बैटिंग करने आ रहे हैं। ये देखिए, उसी लेंथ को जब पीछे गए हैं तो एक अच्छा शॉट खेलने को मिला है और बहुत टाइम भी मिला है।
कनेक्टर का किरदार अदा किया है यहाँ पर। ये 4 रन जो हैं ये शुमार हुए। उठा खेला, गेंद सीधी आ चली हाथों में और फिर बाहर भी। आरिफ याकूब जिन्होंने ये संगीन गलती की, ये कितनी महंगी साबित होगी, क्योंकि अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है शहजाद। और ये सीधा फील्डर की तरफ इन्होंने शॉट खेला, ये देखिए। यानी गेम अवेयरनेस जो है उसका मुजाहरा करने की जरूरत है यहाँ पे। लकी रहे यहाँ पे आरिफ याकूब ने। An exceptional inning couple of matches ago, and that one might go towards a massive no. That one bounce to the boundary. Oh yes, gone. Khurram Manzoor takes that catch at backward point. He's played it straight to the fielder. That's a big wicket. Arafat Minhas at this stage of the game. Move an inch outside off stump was not a good delivery. There's a sharp catch at the end by Khurram. Safe hands. Danish got his first wicket, and that too of Arafat Minhas. He goes for 13, 106 for 5. That's a maximum. He's gotten underneath that with a spread out front foot. That's the way to do it. Got the strength from the ground and just put that ball out of the park. Once again, you see, when I say finish well, you just ball one down the leg side, you get 2, maybe 3. If they don't get 3, that's really. फिर इसलिए वो उनको रेस्ट दिया गया, तो टीम पे वो आउट हो गए, क्योंकि 6 दिन का रेस्ट था, तो इसलिए वो टीम में नहीं थे। Maybe decide the course of the game where it's going. It's picked up, flat, one bounce to the boundary. This looks like a pitch where you can play your shots at well and you get value for them. That should be a boundary. Again, talking about how they are placing them in the gaps and beating those boundary riders. That's the key. And it's 143, and this is out. Caught at point, and this is a big wicket in the context of the game. And Saud Shakil, captain, the bowler, he gets the breakthrough as Shahzad is out caught while cutting the ball. No problems with the front foot, and it was there to cut, but I think he just wanted to play it a bit harder, and that is where he lost the control of the stroke. Yeah, he's not happy. Wow, what a way to start. This is out. Yes, it's taken. This is taken. Very first delivery, he went big, but not big enough, not long enough to put some pressure on the Karachi side, but he went for the wonder stroke, and in the end he has to wander back to the dugout, and yes, not a happy dugout. This 143 for 5 suddenly turns into 143 for 7. That required stuff, but no, this is a sharp turn and this is a wild hoik, and Faisal will have to leave. Instead of giving the strike back to the man who's been there for quite some time, people don't bother about much these days, unfortunately. This was well bowled by Arif Yaqub, and too good for Faisal Akram. Yeah, wasn't required. Scored 1 run. It's 148 for 8. Not going for the fast bowler. Oh, that's in the gap. Beautiful. This is excellent batting. No wonder Salman Butt wanted him on strike as they bring up their 150. Letting them know. Edged it. Yes, yes, gone. Taha gets 1. Hamayo wanted to cut it and lost his wicket. Once again trying to cut the ball, and only a thin edge to the keeper. Well taken by him. Multan now on the verge of getting all out. 152 for 9 with 4 balls to go. He got the connection, and in the gap too. Maybe look for 2. That's to make it safely in the end. Ali Majid Shah. Right, Inveric Solar Energy, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर ब्रांड, जो सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, एक रोशन मुस्तकबिल भी बना रहा है। पिछले 10 सालों से पीसीबी का हिस्सा है और क्रिकेट का सबसे बड़ा सपोर्टर।